अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैरानॉर्मल डायरीज़। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दोस्तों, अगर आप लोग के पास भी कोई अपनी कहानियाँ हैं जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर शेयर करें। और आपको मेरी अगर स्टोरीज़ कहानियाँ पसंद आती हैं तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज की स्टोरी है आसिम की, जो चीपा में एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। तो उनकी स्टोरी सुनते हैं उनकी ही ज़ुबानी। मेरा नाम आसिम है और मैं पिछले 10 साल से चीपा में एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा हूँ। इस अरसे में मैंने हर किस्म के हादसे देखे हैं, खून में लथपथ लाशें उठाई हैं और ऐसे मनाजिर देखे हैं जो आम इंसान की हिम्मत से बाहर हैं। लेकिन जो वाक़या 2017 की रात को मेरे साथ हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो सिर्फ़ एक हादसा नहीं था, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा था। रात के 2 बज रहे थे जब मुझे कंट्रोल रूम से कॉल आई, जौहर में एक एक्सीडेंट हुआ है, फ़ौरन पहुँचो। मैं बिना देर किए एम्बुलेंस लेकर निकल पड़ा। रास्ते में सोचता रहा कि कैसे एक्सीडेंट होगा, कोई ज़ख्मी है या लाश उठानी होगी। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी आंखों के सामने एक अजीब मंज़र था। एक बुरी तरह टूटी फूटी बाइक रोड पर पड़ी थी और उसके करीब एक जवान आदमी की लाश थी। कोई भी आसपास नहीं था, ना कोई गवाह, ना कोई मदद देने वाला। सड़क के दोनों तरफ अंधेरा था, सिर्फ मेरी एम्बुलेंस की हेडलाइट्स थी जो इस मनहूस मंज़र पर रोशनी डाल रही थी। मैंने जल्दी से लाश उठाई, एम्बुलेंस में रखी और चीपा सर्द खाने की तरफ निकल गया। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये सफ़र एक आम सफ़र नहीं है। जैसे ही मैंने एम्बुलेंस चलाना शुरू की, एक अजीब सा एहसास होने लगा। अंदर का टेम्परेचर बढ़ रहा था, जैसे कोई एम्बुलेंस के अंदर सांस ले रहा हो। पहले तो मैंने समझा शायद गर्मी की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और मेरी सांस अटक गई। वो लाश जो मैंने एम्बुलेंस में रखी थी वो सीधा बैठी थी और मुझे देख रही थी। उसकी आंखें सीधा मेरी तरफ थी, लेकिन उसका चेहरा अजीब था, जैसे वो रो रहा हो और गुस्से में भी हो। मेरी रगों में जैसे खून जम गया, हाथ लरसने लगे, सांस तेज़ हो गई। लेकिन फिर भी मैंने एम्बुलेंस स्पीड में रखी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये असली है या मेरी आंखों का धोखा। मैंने फिर से मिरर देखा तो वो लाश फिर से लेट गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। मैं पसीने में भीग चुका था, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं बिना किसी ब्रेक के चीपा सर्द खाने तक पहुंचा। जैसे ही एम्बुलेंस रुकी, मैंने फ़ौरन दरवाज़ा खोला। लाश वैसे ही पड़ी थी जैसे मैंने उठाया था, लेकिन एक अजीब बात थी, उसका चेहरा बदल चुका था। पहले उसका चेहरा एक आम इंसान जैसा था, लेकिन अब वो जैसे चीख रहा हो। उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। मैंने फ़ौरन चीपा के स्टाफ को आवाज़ दी। एक बुज़ुर्ग स्टाफ मेंबर आए तो उन्होंने मेरी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ? मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वो बस हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बेटा ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, कुछ लाशें अपनी कहानियाँ खुद सुनाती हैं। उस रात के बाद से मैंने कभी भी अकेले रात की ड्यूटी नहीं की। जब भी मुझे किसी एक्सीडेंट की कॉल आती तो मैं किसी ना किसी को अपने साथ लेके जाता। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो लाश सच में बैठी थी या सिर्फ मेरा वहम था। लेकिन जो भी था, वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा भयानक रात थी।